बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी औरत जो हमेशा अपने आप को सजाने संवारने में लगी रहती, दिन भर अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर रखा करती थी। यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी वो मेकअप लगाकर सोया करती थी। अपने नाखून पर पॉलिश और होठों पर लिपस्टिक लगाकर और आँखों में मेकअप लगाकर अजनबी मर्दों के सामने अपनी नुमाइश करती और ये सोचती कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। उस लड़की के सर पर हर वक्त मेकअप का भूत सवार रहता। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती और जब मर्द उसकी तरफ देखते तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता, वो बहुत ज़्यादा खुश होती। एक दिन एक फ़कीर उस लड़की के घर पर जाकर आवाज़ लगाता है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इतने में वो लड़की उस फ़कीर को 10 रुपये निकाल कर देती है। तो उस फ़कीर की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है तो फ़कीर कहता है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं अल्लाह के वास्ते तुमको एक मशवरा देता हूँ, तुम पर्दा किया करो और अजनबी मर्दों के सामने बिना पर्दा के मत जाया करो। ये सुनकर वो औरत भड़क जाती है और कहती है, तुम एक फ़कीर होकर मुझे मशवरा देते हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फ़कीर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मरने के बाद इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, वक्त से पहले संभल जाओ। कुछ दिनों बाद लड़की की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसी गांव की एक नेक खातून को ख्वाब आता है जिसमें वो उस बेपर्दा औरत के अंजाम को देखती है और वो औरत के हालात को देखकर बहुत गमज़दा और फ़िक्रमंद हो जाती है। जब सुबह हुई तो उस औरत ने इस बात का तज़किरा गांव वालों के सामने किया कि मैंने उस औरत को अपने ख्वाब में देखा है जो बेपर्दा घुमा करती थी और आप लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश किया करती थी। मैंने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत के होंठ काट दिए जिस पर वो लिपस्टिक लगाया करती थी, उन आँखों को निकाल दिया जिस पर वो मेकअप लगाया करती थी, उसके नाखून खींच दिए गए जिन पर वो पॉलिश लगाया करती थी और अल्लाह ने उसके कब्र में बड़े बड़े सांपों को मुसल्लत कर दिया है। जब वहाँ खड़ी औरतों ने ये सुना तो उनके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है और सभी औरतें अपने अपने गुनाहों से तौबा करने लगती हैं और पर्दा करने लगती हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत पर्दा में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो पर्दे में रहकर निकलती है तो शैतान उसे झांक झांक कर देखता है। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनाव सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली लड़की की मिसाल उस तारीकी जैसी है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी और अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी बारीक और टाइट कपड़े उनके जिस्म पर होंगे। मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ जो छोटे या टाइट कपड़े पहनती हैं और सोचती हैं कि हमारा जहन साफ़ है, उनके लिए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा साफ़ जहन किसी का नहीं हो सकता और पर्दे का हुक्म उन लोगों के लिए भी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़खियों की 2 जमातें मैंने नहीं देखी हैं क्योंकि अभी उनका वजूद नहीं है, बाद में वो लोग आएंगे। एक जमात उन लोगों की है जिनके पास बैलों के दुमों की तरह उठ खड़े होंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे और मारेंगे, और दूसरी जमात उन औरतों की है जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन नंगी होंगी। ये नंगापन गरीबी की वजह से नहीं होगा बल्कि मर्द को अपना बदन दिखाने और दिल लुभाना उनका मकसद होगा। ये औरतें ना जन्नत में दाखिल होंगी ना उन्हें जन्नत की खुशबू हासिल होगी, जबकि सही मुस्लिम की हदीस है कि जन्नत की खुशबू 100 बरस की दूरी से भी सूंघी जा सकती है। उस औरत से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पर्दा करती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के घरों में पर्दा करने और पर्दे की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।